अगर प्रैक्टिसेबल है तो इसको लिखा जाएगा उसी लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे विटनेस आकर के भोजपुरी बोल रहा है, तो अगर भोजपुरी लिखना प्रैक्टिसेबल है तो आप उसको भोजपुरी लैंग्वेज में ही लिख दो, नो प्रॉब्लम इज देयर। उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको भोजपुरी लैंग्वेज में लिख दो। लेकिन कभी कभी उस लैंग्वेज को लिखना प्रैक्टिसेबल नहीं होता, उसका एक अजीब तरह का लैंग्वेज होता है, अजीब तरह की भाषा बोलता है। तो कहा कि एक ट्रू ट्रांसलेशन एविडेंस का करेंगे कोर्ट के लैंग्वेज में, ट्रू ट्रांसलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं एक विटनेस हमारा मगी बोलता है और उसको कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ऐसा नहीं, ट्रू ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, मगी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, दैट इज द ट्रू ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हम कहते हैं मगी और जो इंग्लिश बोलते हैं उनको मगी नहीं आती, पहले ही उसको फिर ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, फिर हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो मगी टू इंग्लिश हुआ ये नॉट ए ट्रू ट्रांसलेशन, ये ट्रू ट्रांसलेशन नहीं है और ये ट्रांसलेशन कॉपी एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। वहीं ये वाला जो ट्रांसलेशन था ये एक ट्रू ट्रांसलेशन था और यहाँ पे जो है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई किया बताया कि जो भी ट्रांसलेशन होंगे वो ट्रू ट्रांसलेशन होंगे, लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन होगा ट्रू ट्रांसलेशन होगा, मैजिस्ट्रेट साइन करेंगे, प्रिजाइडिंग जज साइन करेंगे और ये अब रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, अब ये रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। लेकिन एक बात और है, आपको क्लॉज सी थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर क्लॉज बी में एविडेंस दिया गया है अदर देन कोर्ट के लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड ट्रू ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा जितनी जल्दी प्रैक्टिसेबल हो, मैजिस्ट्रेट साइन करेंगे एंड ये एक रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। बी में एविडेंस दिए गए हैं इंग्लिश में एंड ट्रांसलेशन जो है इसका लैंग्वेज ऑफ कोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों में से कोई पार्टी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोर्ट उसको डिस्पेंस कर सकती है उसके ट्रांसलेशन करने